लिखो, हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी देखो, यहां पे समझा देता हूं पहले। सपोज करो कि एक कोई 2x2 का मैं मैट्रिक्स लेता हूं, A11, A12, A21, A22, ऐसा होगा। अगर मैं इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊं तो वो देखने में कैसा होगा बताओ, C11, C12, C21 और C22। लेकिन ये तो बेकार मैट्रिक्स होता था हमारे लिए। एडजॉइंट ए के बारे में अगर मैं सोचूं तो वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या होना चाहिए, C11, C12, C21 और C22। ये समझ में आ रहा है मेरे ख्याल। अच्छा, अब एक बार सोचो कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा। और मल्टीप्लीकेशन दिखाने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी रिमाइंड कराना चाहता हूं, आप इसको देखना थोड़ा सा। ये लास्ट क्लास हम लोग का पढ़ा हुआ है, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर, ये वाला। इसको आप देख लो, इसको दिमाग में रखना है आपको, और फिर जो अभी नया प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लो इसको। क्या था प्रॉपर्टी, एक बार बताओ। प्रॉपर्टी ऐसा कुछ समझाया था मैंने आपको कि अगर कोई भी मान लो कि आप रो लेते और उसके एलिमेंट्स को ले लेते हो, और उन एलिमेंट्स को उन्हीं के पोजीशन वाले कोफैक्टर से इफ यू मल्टीप्लाई, लाइक A11, A12, A13, फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट ले लिया, फिर A11 को उसी पोजीशन के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, A12 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, A13 को भी उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, और सबको ऐड कर दिया। तो अगर एलिमेंट्स को उनके खुद के कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करके आप ऐड करते हो फॉर एनी रो और एनी कॉलम, तो अल्टीमेटली जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर। लेकिन एलिमेंट सपोज करो यूज किया फर्स्ट रो का, लेकिन कोफैक्टर यूज कर लिया सेकेंड रो का, मतलब A11 फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट, कोफैक्टर लिया A21, फिर A12 कोफैक्टर लिया A22, एलिमेंट लिया A13, कोफैक्टर लिया A23। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट और सेकंड रो का क्या यूज कर लिया आपने, बताओ, कोफैक्टर। इस टाइम पर पेयर वाइज प्रोडक्ट करके अगर आप ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है आपका, 0। मतलब नॉर्मल वे में अगर मैं बोलूं तो सिंपल आइडिया ये है कि कोई भी रो के एलिमेंट्स को ले लो और उन एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करके क्या करो, आप ऐड करो। ऐसा अगर करते हो कि जहां का एलिमेंट वहीं का कोफैक्टर, तो उस केस में जो आंसर आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू को। लेकिन जहां का एलिमेंट कहीं और का कोफैक्टर अगर लिया, मतलब एलिमेंट लिया रो 1 से, कोफैक्टर लिया रो 2 या रो 3 से, या एलिमेंट लिया कॉलम 1 से, कोफैक्टर लिया कॉलम 2 या कॉलम 3 से, इस टाइप से अगर मिक्स मैच वाला सिचुएशन रहता है, उस टाइम पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0। हाँ, इसमें बस एक काम करना अलाउड नहीं है आपको कि एलिमेंट लिया रो 1 से और कोफैक्टर ले लिया कॉलम 1 से, तो वहां से यू गेट सम आंसर बट इट विल नॉट मेक एनी सेंस। आया बात समझ यहाँ पे। जिस रो का एलिमेंट किसी और रो का कोफैक्टर और मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे आंसर क्या मिलेगा, 0। जिस रो का एलिमेंट उसी रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे आंसर क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट वैल्यू। यहां तक सारा आइडिया अगर 100% क्लियर है तो बताओ, क्लियर पक्का। अब हम बात कर रहे थे कि ए इंटू एडजॉइंट ए करने से क्या हो, ए इंटू एडजॉइंट ए करने से क्या हो। ठीक है, ये रहा। आ जाओ देखो, अगर आप यहां से मानो कि ये ए ले लिया और रैंडमली इसका एडजॉइंट ए प्रिपेयर कर लिया, अब मैं कह रहा हूं आपको कि ए इंटू एडजॉइंट ए आप करो और देखो कि क्या आएगा। तो ए में क्या है आपके पास में, बताओ, A11, A12, A21 और A22, और यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा बताओ, C11, C12 और C21 और C22, ऐसा कुछ आ जाएगा, चलेगा यहाँ पर। इसके आगे क्या होगा कि मल्टीप्लीकेशन अगर आप नॉर्मल तरीके से कैरी ऑन करोगे तो दिस इनटू दिस होना चाहिए, ऐसा कुछ। क्लियर है मेरे ख्याल में। चलो बताओ तो वो मल्टीप्लीकेशन का स्ट्रक्चर दिखाई कैसा देगा, सब लोग ट्राई करना बताने का, बोलो। A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा बताओ, करो सब लोग ट्राई करो। A11 C21 प्लस A12 C22, नीचे का बताओ। A21 इंटू C11 प्लस A22 इंटू C12, नेक्स्ट वाला बताओ। A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22, ये समझ में आ रहा है। अब आप देखो और सोच के मेरे को बताओ
कि ये वाला जो पोजीशन है ये कौन से सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो वाले को कि डिटर्मिनेंट वाले को? जहां का देखना A11 C11 A12 C12 मतलब जहां का एलिमेंट है वहीं का कोफैक्टर है, तो ये ओवरऑल डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होगा कि जीरो में कन्वर्ट होगा? कॉन्फिडेंटली और थोड़ा और जोर से बोलो। डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होगा। ये वाले में क्या होगा? श्योर ना, क्योंकि जहां का एलिमेंट कोफैक्टर कहीं और का है। ठीक है, ये वाले में क्या होगा? क्योंकि जहां का एलिमेंट कोफैक्टर कहीं और का है। ये वाले में क्या है? जहां का एलिमेंट वहीं का कोफैक्टर, तो ये भी किसमें चेंज हो जाएगा बताओ? डिटर्मिनेंट में। सो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा बताओ? देखना ध्यान से, दिस इज इक्वल्स टू, बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वहां पर जीरो, यहां पर जीरो और यहां पर क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ, ये समझ में आता है? और यहां से अगर मैं इस चीज को और बढ़िया से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आई विल गेट, मैंने किया क्या था, ए इंटू एडजॉइंट है ना, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए को बाहर ले लूं, अंदर क्या आएगा बताओ? 1001, जिसको अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा, इस चीज को कोई बच्चा अगर ऐसे भी एक्सप्लोर करे ना कि एडजॉइंट ए को आगे रख ले, ए को पीछे रख ले, तो उसको भी सेम चीज ही मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए कि प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए along with its own adjoint will always give you determinant a into I। और चाहे आप a into adjoint a करो और चाहे आप adjoint a into a करो, दोनों ही सिचुएशन में you will get same आंसर। देखो रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। इस बात को कॉपी करो, हेडिंग तो लिख ही लिया था शायद, चलो इसको कॉपी करो फटाफट। चलो तो आओ आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है ये वाला, देखो तो, ये कह रहा है कि इफ नहीं सॉरी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू दिस। पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको फाइंड करना है, उसके बाद में आपको बोल रहा है कि ये वाला जो प्रॉपर्टी जो अभी अभी हमने देखा, हमने सीखा, इसको आपको वेरीफाई करना। ठीक है, कॉपी का पन्ना पलट के देखो, इसका एडजॉइंट हमने पिछले क्लास फाइंड किया था। एडजॉइंट का दो क्वेश्चन कराया था, एक 2x2 के लिए और एक 3x3 के लिए। 3x3 वाला यही सेम स्ट्रक्चर था, आप एक बार देख लो, दिख रहा है? अच्छा, फटाफट आप वो वाला पेज देख के मेरे को पहले ए बताओ तो क्या है यहाँ पे? देखो a इज इक्वल्स टू 1 2 3, यही है ना शायद, और फिर 0 5 0, फिर क्या है 2 4 3। अच्छा, पिछले क्लास सॉल्व करते हम करा दिया था, तो उसको क्या है कि वापस रिपीट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर डॉट 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 ऐसे दे देता हूँ, आप लास्ट में वहां से देख के बताओ कि एडजॉइंट ए क्या आया था। बोलो जोर से बोलो। 15 6 माइनस 15 0 माइनस 3, फिर 0, नेक्स्ट -10 0 5। ये आ गया था सबका। एक बार ये दोनों चीज कॉपी कर लो कि ये पता है आपको और आपको, एक सेकेंड, एडजॉइंट ए पता है, डन। इसके नीचे ये हो गया ना यहां तक सबका। देखो ध्यान से देखो, ये पता है, एडजॉइंट ए पता है। एक बार यहां देखना बोर्ड पर, अब आपको वेरीफाई क्या करना है बताओ? a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या? डिटर्मिनेंट a इंटू I3। तो अगर मैं रॉ मटेरियल के हिसाब से सोचूं तो मेरे को a का वैल्यू पता चल गया, एडजॉइंट ए अगला निकालने के लिए बोला था, निकाल दिया, तो वो भी पता चल गया। कौन सा ऐसा पार्ट है इसका जो आपको लग रहा है कि अभी भी नहीं है आपके पास? डिटर्मिनेंट। ये अगर आपके पास में हो तो बाकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपके लिए। तो नेक्स्ट आपको फाइंड करना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ए क्या होगा। निकालो, लिखो नाउ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू, ध्यान से करते जाना। अच्छा, इस ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। एक बहुत छोटा बात है जो मैंने पहले बोला था आप लोगों को, अगर याद है तो देखो रिलेट करो। खोलने का मैं फर्स्ट से भी खोल सकता हूं, सेकंड से भी, थर्ड से भी। किसी से सबसे बेटर रहेगा? सेकंड वाले से। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या है हमारे पास में? जीरोस हैं। तो चलो सेकंड वाले से खोलोगे तो ये पोजीशन शायद नेगेटिव का था, तो -0 प्लस 5 इंटू, आई थिंक रो गया कॉलम गया, 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 3, एंड -2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6, और वापस से ये 0 ही है, तो इट विल बी -0 क्योंकि पोजीशन नेगेटिव का था। तो 0 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से शायद निकलेगा आपके -15, और 0 भी हट जाएगा वहां से।
ठीक है, चलेगा यहां तक। अब आपके पास में रॉ मटेरियल के नाम पे जितना जो भी चीज चाहिए था सारा चीज अवेलेबल है। आपके पास में ए अवेलेबल है, आपके पास में एडजॉइंट ए अवेलेबल है, और आपके पास में क्या अवेलेबल है, डिटर्मिनेंट ए अवेलेबल है। आपको क्या चीज क्रॉस चेक करना है, तो आपको ये स्टेटमेंट क्रॉस चेक करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या आना चाहिए, आई। तो आप क्या करो, लिखो, आप ये वाला स्टेटमेंट लिखो, लिखो नाउ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, ए का वैल्यू डालो, यहां पे क्या है 1 2 3 0 5 0 एंड 2 4 3, और एडजॉइंट ए का आंसर ये निकाल के रखा हुआ आपको, क्या है बताओ, 15, फिर 6 माइनस 15, नेक्स्ट 0 माइनस 3 0, फिर नेक्स्ट माइनस 10 0 और 5। चलेगा यहां तक। अब इसके आगे देखो, आप ऑनेस्टली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा एक शॉर्टकट भी है कि बिना मल्टीप्लाई किए मैं डायरेक्टली अगला स्टेप लिख सकता हूं। मुझे पता है कि फाइनली क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए बताओ, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमको सबको पता है कि फाइनली आना क्या चाहिए, फाइनली आना चाहिए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए ऑलरेडी हमारा क्या आ रखा है बताओ, -15। तो एक बार पहले आप दिमाग में ये सोच लो कि इस सिचुएशन में कंसीडरिंग कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू -15 आया मेरे, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जोर से बोलो, -15 0 0 0 -15 0 और 0 0 -15, यही आना चाहिए। तो अब आंख बंद करके ट्रस्टिंग योर बाकी कैलकुलेशंस को, ठीक है ना, आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू -15 0 0 0 -15 0 एंड 0 0 -15 डायरेक्टली। बाकी आप क्रॉस वेरीफाई भी करोगे तो निकलेगा यही, कुछ नया अलग नहीं आएगा आपके पास। आया समझ यहां तक। इसके बाद अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, देखो दिस इज इक्वल्स टू -15 कॉमन, अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। और यहां से -15 को आप क्या डिक्लेयर कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ए, और ये क्या हो गया आपके लिए I3। दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इनटू I3। डन। इसके आगे लिखूं, सिमिलरली we can show that adjoint A into A is equals to determinant A into I3, and therefore A into adjoint A is equals to adjoint A into A is equals to determinant A into I3. A into adjoint A is equals to adjoint A into A is equals to determinant A into I3. डन। चलो आगे चल रहे हैं यहां से। हेडिंग लिखो आप लोग एक, सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हेडिंग लिख के ना आप, हेडिंग लिखना हो गया, इस वाले पेज को कॉपी करो फटाफट। अच्छा चलो यहां देखो एक बार, ध्यान से ना थोड़ा सुनते जाना। मैं एडजॉइंट के डेफिनेशन से बिगिन कर रहा हूं, और वहां से फिर क्या है कि यहां तक पहले पहुंचने का ट्राई करूंगा, और फिर धीरे धीरे क्या है कि इन प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप लोग लेकिन सब लोग ट्राई करो, जहां तक आपको पुराना डेफिनेशन पता है उन सबको बताने का। एडजॉइंट ऑफ ए का डेफिनेशन अगर मैं पूछूं तो क्या था, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट का डेफिनेशन क्या था, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। 2x2 के लिए ट्रांसपोज नहीं, सॉरी, 2x2 के लिए एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट तरीका था कि लंबा तरीका था, डायरेक्ट तरीका था। क्या था वो शॉर्टकट, डायगोनल्स पे एलिमेंट इंटरचेंज और नॉन डायगोनल पे साइन चेंज। 3x3 के लिए क्या था वो प्रोसेस, 3x3 के लिए इट वाज कि मतलब आप
कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए जिसमें मेन मैट्रिक्स को पहले आपको कॉपी करना है, फिर फर्स्ट कॉलम रिपीट, सेकंड कॉलम रिपीट, फर्स्ट रो रिपीट, सेकंड रो रिपीट, फर्स्ट रो एलिमिनेट, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, बचे हुए में ऐसे गोल 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 डिजाइन बनाओ और फिर सारा कोफैक्टर आपको साइन वाइन सब एडजस्ट करके डायरेक्टली एक बार में मिल जाएगा। वंस यू गेट योर कोफैक्टर्स, वहां से यू कैन प्रिपेयर योर कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो क्या मिल जाएगा आपको? एडजॉइंट। दिस वाज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल रिजेंबल टू द फॉर्मेट व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए का ऑर्डर अगर 2x2 का है तो a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? डिटरमिनेंट a इंटू I2। अगर a 3 इंटू 3 का है तो क्या मिलेगा आपको? a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट a इंटू I3। अगर मान लो कि ऐसी रैंडमली 4 ऑर्डर का होता तो क्या मिलता आपको? a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट a इंटू I4। चलेगा? मतलब I जो है वो A के ऑर्डर से रिजेंबल करता है और A इंटू एडजॉइंट A का आंसर डिटरमिनेंट का वैल्यू इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा भी एडजॉइंट का और बहुत सारा प्रॉपर्टी, वो सारा प्रॉपर्टी यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है। उस वाले प्रॉपर्टी का कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट A इंटू I वाले का मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया। वो प्रूफ लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपसे। सिमिलरली इन सारे का भी प्रूफ काइंड ऑफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रूफ इनका भी हम लोग को प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन रिजल्ट्स पे एमसीक्यूज बनता है बहुत सारा, तो रिजल्ट्स आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला रिजल्ट लिखना मेरे ख्याल में हो गया है। इसमें आप थोड़ा सा एक चीज ऐड करो, n इज ऑर्डर ऑफ ए, n इज ऑर्डर ऑफ ए एंड ये n इज ऑर्डर ऑफ ए, ये वाला बात क्या है कि सब में एप्लीकेबल, जहां कहीं पर भी n है इसमें भी n इज ऑर्डर ऑफ ए, इसमें भी n इज ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, चलेगा? फिर ये दोनों में 4 नंबर वाले दोनों में एक वर्ड आप ऐड कर लो, रिवर्सल लॉ। इसे आपको याद रखने में आसानी हो, रिवर्सल लॉ। चलेगा? अब समझो, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू अगर आपको चाहिए तो वो मैट्रिक्स के खुद के डिटरमिनेंट के पावर में क्या लगाना होगा आपको? n-1। एडजॉइंट का आपको डिटरमिनेंट चाहिए और उसके आंसर में आपको क्या मिलेगा? खुद के डिटरमिनेंट में, मतलब ए का अगर एडजॉइंट ले रहे हो और उसका अगर आप डिटरमिनेंट ले रहे हो तो ए का खुद का डिटरमिनेंट के पावर में क्या होना चाहिए? उसका ऑर्डर से एक कम। अब रैंडमली सपोज करो कि ए इज अ 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स। ए किसका मैट्रिक्स है बताओ? 3 इंटू 3 का। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का मतलब होगा डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। ये अगर खुद सपोज करो कि 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का आंसर क्या होगा? डिटरमिनेंट ए टू द पावर 4। बोलो जोर से, डिटरमिनेंट ए टू द पावर 4। मतलब ए का जो भी ऑर्डर रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का आंसर उसके खुद के डिटरमिनेंट के पावर में ऑर्डर से एक यूनिट कम। ऑर्डर अगर 5 तो पावर में 4, ऑर्डर अगर 3 तो पावर में 2, ऑर्डर अगर 10 तो पावर में 9, उस टाइप से। चलेगा मेरे ख्याल में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप 2 बार बैक टू बैक एडजॉइंट लगा देते हो, 2 बार बैक टू बैक क्या लगा देते हो बताओ? एडजॉइंट। तो सेम ए का खुद का डिटरमिनेंट जिस पे 2 बार एडजॉइंट लगाया है उसी स्ट्रक्चर का डिटरमिनेंट और पावर में इस बार क्या होगा बताओ? n-2 और दिस मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। दिस मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा बताओ? मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट वाला है कि अगर इस वाले स्ट्रक्चर का डिटरमिनेंट चाहिए तो डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1 का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1 का स्क्वायर। प्रोडक्ट वाले सिचुएशन में अगर एडजॉइंट अप्लाई करते हो तो जो भी आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था जिस पे आपने एडजॉइंट अप्लाई किया, आंसर में सबके पास एडजॉइंट आ जाएगा और ऑर्डर विल बी रिवर्स्ड। आंसर में सबके पास क्या आ जाएगा बताओ? एडजॉइंट आ जाएगा एंड द ऑर्डर विल बी रिवर्स्ड। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी सी का आंसर क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ व्हाट? ए। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा मेरे ख्याल में यहां तक? नेक्स्ट था कि एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए। अगर मान लो कि आप मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हो और इस प्रोडक्ट स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जैसे ऐसा होता था ना
कि ए को आपने मान लो कि एक्सटर्नली 7 से मल्टीप्लाई कर दी, तो अगर 7 से मल्टीप्लाई किया है तो जैसे मैट्रिक्स में ये बाहर जाता था तो मैट्रिक्स में तो सब में से एक साथ चला जाता था, डिटर्मिनेंट में लेकिन आपको याद होगा कि लाइन बाय लाइन जाता था। अगर इसी चीज में मान लो कि मैं इसे डिटर्मिनेंट लगा दूं तो आपको ये पता होना पड़ेगा ना कि ए का ऑर्डर कितना है। अब मान लो कि ए का ऑर्डर है 3 इंटू 3, तो ये कितने बार बाहर जाएगा? 3 बार बाहर जाएगा। लॉजिक हमारा समझा हुआ है, क्योंकि 7 जब ए के अंदर घुसेगा तो 3/3 का है, सबके पास चला गया। लेकिन निकलते समय या तो मैं ऐसा सोचूंगा कि रो वाइज निकाला मैंने इसको, और या फिर निकालते समय मैं क्या सोचूंगा कि मैंने कॉलम वाइज निकाला है इसको। रो भी 3 अवेलेबल है और कॉलम भी 3 अवेलेबल है, तो चाहे मैं रो का सोच के निकालूं चाहे कॉलम का सोच के निकालूं, ओवरऑल ये वाला 7 इस सिचुएशन में बाहर कितने बार जाएगा डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? बोलो 3 बार। तो मैं क्या लिखूंगा बताऊं? 7 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ए। ये चीज हमारा पहले का सीखा हुआ है। इसी टाइप का ये प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट में अगर आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स को और उस नंबर को आप बाहर निकालना चाहते हो, तो जैसे यहां पर निकालने का लॉजिक क्या है कि जितना रो कॉलम अवेलेबल है उतना इसका पावर जाना चाहिए। इस वाले में है कि जितना रो कॉलम अवेलेबल होगा उससे एक कम पावर जाना चाहिए, उससे एक कम पावर जाना चाहिए। और मैट्रिक्स में है कि कुछ पावर जाना ही नहीं चाहिए, पूरा एक बार में बाहर आ जाता है। क्लियर है? मैट्रिक्स में पूरे में से एक साथ बाहर, डिटर्मिनेंट के अंदर में लाइन बाय लाइन बाहर, मतलब जितना रो उतना पावर, ये जितना कॉलम उतना पावर। एडजॉइंट के टाइम पर जितना रो ये जितना कॉलम उससे एक कम पावर। ये प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, फिर जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है उसमें एक मैं ब्रैकेट भी ऐसे लगा देता हूं। ठीक है, इसको देखो ध्यान से। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी रैंडम मैट्रिक्स अगर आपके पास में ए हो तो पहले आप उसका ट्रांसपोज कर लो और फिर उसका एडजॉइंट निकालो, या फिर पहले आप एडजॉइंट कर लो और एडजॉइंट के आंसर को निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करो। दोनों सिचुएशन में जो आंसर निकलेगा वो आपके सेम निकलेगा। मान लो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मान लो कि ए है 3569, ऐसा कुछ चलेगा। अब इसका आप ट्रांसपोज निकालो तो क्या निकलेगा बताओ? 3569। और फिर इस ट्रांसपोज का आप ना एडजॉइंट निकालो। ठीक है, बताओ तो क्या आएगा? क्योंकि 2/2 में तो इजी होता था ना, क्या होता था यहां पर एलिमेंट्स एक्सचेंज, तो 9 और 3, और इस पे माइनस साइन, तो -6 और कितना -6, ये निकाल लिया आपने। अब नेक्स्ट आप क्या करो कि ए का एडजॉइंट निकाल लो। बोलो क्या आएगा? 9 3 -5 और -6, और इसका आप ट्रांसपोज कर लो, मतलब एडजॉइंट ए और फिर उसका ट्रांसपोज। बोलो क्या आ जाएगा? 9 -5 एंड -6 और 3। डू यू फील कि बोथ आर सेम? ठीक है, तो चाहे आप प्रोसेस ऐसे लगाओ कि पहले ट्रांसपोज निकाला फिर एडजॉइंट निकाला, चाहे आप प्रोसेस वैसे लगाओ कि पहले एडजॉइंट निकाला फिर ट्रांसपोज निकाला, दोनों से जो अल्टीमेट आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? सेम। ये आपको ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी जो है बता रहा था। चलेगा मेरे ख्याल में? इसके अलावा दो और छोटा छोटा प्रॉपर्टी है। पहला है कि अगर ए अपने आप में नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ए या डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए भी क्या रहेगा आपके लिए? नॉन सिंगुलर। मतलब अगर ए खुद नॉन सिंगुलर तो उसका एडजॉइंट भी नॉन सिंगुलर। और एक और प्रॉपर्टी है कि अगर ए खुद सिमेट्रिक तो उसके एडजॉइंट का भी वैल्यू कैसा आएगा आपके पास में? सिमेट्रिक। चलेगा, इनको कॉपी करो फिर क्वेश्चंस कर। क्वेश्चन दिखा रहा हूं, हड़बड़ाना नहीं है, टेक योर टाइम, आंसर बताओ, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो ए का ऑर्डर कितना हो गया? 3 इंटू 3। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 4, और हमसे पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाँ ठीक है 16 आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बीच में क्या कनेक्शन होगा बताओ, कंसिडरिंग कि ऑर्डर 3। बोलो बोलो, पहला प्रॉपर्टी यही था आप लोग का, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लिख भी सकते हो इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। दिस वाज द प्रॉपर्टी। वैल्यूज रिप्लेस करोगे तो क्या होगा बताओ? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए का आंसर 4 और पावर में 3-1, तो सॉल्व करने पे 4 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 16। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो गया फिर। ठीक है, चलूं आगे, चलूं पक्का करो, बोलो। पिछले क्वेश्चन का एग्जैक्ट उल्टा आते हैं, देखो 8 वैसे 100% करेक्ट नहीं। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू आई नो कितना होता है?
डिटर्मिनेंट a टू द पावर n माइनस 1, वैल्यूज रिप्लेस करोगे तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a का आंसर क्या दे रखा है आप, बोलो जोर से बोलो, 64 इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट a टू द पावर ऑर्डर कितना था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, यहां से यू विल गेट 64 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर कितना 2, चलेगा। और स्क्वायर जब आप शिफ्ट करोगे तो प्लस माइनस तो भूलना नहीं है हमको, मानो कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, तो उसी तरीके से यहां से भी जब स्क्वायर शिफ्ट करोगे आप तो क्या आना चाहिए बताओ, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। करो कॉपी करो, तो हो गया तो बताओ, डन। चलें आगे, इसको देखो, हाँ किसी का बच गया तो कॉपी कर लो फटाफट, और हो गया तो आगे बढ़ेंगे। डन स्वदेश, ठीक है, इसको ट्राई करो। अच्छा देखो यहां देखो एक बार, इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू उनके हिसाब से 8008 होना चाहिए, चलेगा। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, 8, तो a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू 8 इंटू क्या आ जाएगा 1001, और एक स्टेप में और बढ़ा देता हूं कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू 8 इंटू क्या आ जाएगा बताओ i, यहां तक सॉर्टेड है सब। इसके आगे मैं बोलूंगा कि बट a इंटू एडजॉइंट e किसके इक्वल होता था, डिटर्मिनेंट a इंटू आई के इक्वल होता था, मतलब ये तो जो मेरे को दिया हुआ था मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा था कि 8 कॉमन ले लिया फिर 8i हो गया, लेकिन मुझे पता है कि a इंटू एडजॉइंट a का आंसर हमेशा इसके इक्वल होना चाहिए, तो इसको और इसके ऊपर वाले को इफ आई कंपेयर तो मेरे को डिटर्मिनेंट a का आंसर कितना मिल जाएगा 8, सो यहां से मैं बोलूंगा कि देयरफॉर डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, बाय कंपैरिजन समझ में आ गया हो तो बोलो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ एक बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं और अगर आपको समझ में आया हो तो बताना, इसी सिचुएशन में अगर मैं बोलूं आपको कि हेंस फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ लेट्स से 5a, कौन बता सकता है बताओ। देखो सुनो, सोचना आप ध्यान से, डिटर्मिनेंट a मिल गया ना आपको, कोई परेशानी नहीं। अच्छा जो ये डिजाइन इस नौटंकी का बताया हुआ है तो इससे हमको एक बात क्लियर है, कंफर्म है, दो वो बोल नहीं रहा है कि a का ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2, ए का ऑर्डर क्या होगा, यहां पर ये जो 5 आप चिपका हुआ देख रहे हो और जो आपको बाहर निकालना पड़ेगा फर्दर आगे जाने से पहले, तो बाहर निकालने के तो वही रूल यूज करोगे जो मैं बार बार समझा रहा हूं आपको कि डिटर्मिनेंट से जब बाहर जाएगा तो लाइन के हिसाब से जाएगा, और ए अगर 2/2 का है तो लाइन कितना अवेलेबल होगा, दो रो और 2 कॉलम, तो ये तो रो का सोच लो या फिर किसका सोच लो, कॉलम का सोच लो, तो ये 5 कितने बार बाहर जाएगा, एग्जैक्टली 2 बार ही जाना चाहिए, और 2 बार बाहर जाने का मतलब क्या हुआ 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर का वैल्यू 25, और डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है 8, सो वहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 इंटू 8। आया समझ, लिख भी लो इसको कि डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर मैं 5a निकालने के लिए बोलूं तो इट विल बी 5 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a विच इज इक्वल्स टू 25 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 200, तो ऐसा चेंजेस जो है वो आपको दिख सकता है, ठीक है। हाँ डाउट ये वाला, ये देखो मैंने क्या पूछा था यहाँ पे एडजॉइंट का, तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं, यहाँ तो मैंने बस क्या बोला आपको कि मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ 5a बताओ, अगर मैं आपसे पूछता कि मेरे को बताओ एडजॉइंट ऑफ 5a क्या होगा, ये अगर मेरा सवाल होता तब आपका जवाब होता कि दिस इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर, सिंस यहाँ पर ऑर्डर 2 है तो 2 माइनस 1 इनटू क्या एडजॉइंट, ठीक है क्लियर। अच्छा इसको देखो और फटाफट ट्राई करो। अच्छा देखो वैसे इजी था ये वाला, इतना टफ नहीं था, आप लिखो सिंस a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू 10i, बट a इंटू एडजॉइंट a नॉर्मली फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता था डिटर्मिनेंट a इंटू आई,
देयरफॉर डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू हाउ मच 10। ये यहां तक समझ में आ गया आपको? और फिर ऑर्डर का वैल्यू क्या बोला हुआ आपको? 3। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो है वो क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a to the power 3 minus 1. So this implies determinant of क्या? Adjoint of a is equals to determinant of a का square. So 10 square which is equals to 100. चलेगा? रिपीट करूं कि हो जाएगा? चलो नेक्स्ट आप इसको देखो। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। चलो आप देखो, ये कह रहा है कि ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है, अच्छा बात है। ये बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है फाइंड करो, ठीक है देखते हैं। एंड ए इंटू एडजॉइंट है फाइंड करो, मतलब ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, लेकिन एडजॉइंट ए को फाइंड नहीं कर रहा। ये है, आपको ये चाहिए, दिस इज क्वेश्चन मार्क, एंड आपको ये भी चाहिए, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क, बट यू आर नॉट सपोज टू कंप्यूट एडजॉइंट ऑफ ए। विदाउट दैट आपको ये सारा का सारा निकाल। तो डज दे कनेक्ट विथ समबडी एल्स अदर देन एडजॉइंट ए? आंसर इज यस। ये किससे कनेक्ट करेगा? सिंस ये 3/3 का है, सिंस ये 3/3 का है, तो इसका कनेक्शन होगा डिटरमिनेंट ए के स्क्वायर से, ठीक है। और ये वाला का कनेक्शन किससे होगा? डिटरमिनेंट ए इनटू आई से। सो इज इट रियली पॉसिबल टू फाइंड बोथ ऑफ देम विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए? यस। क्या फाइंड करने से काम हो जाएगा मेरा? डिटरमिनेंट ए अगर मैं फाइंड कर लूं तो ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। आया समझ? लिखो हियर a equals to 1 minus 1 2, फिर 3 1 minus 2 और 1 0 3। ये आपका ए हो गया, चलेगा। और क्या वो ऐसा मैजिकल मसाला था जिसको फाइंड करते सब निकल जाएगा? डिटरमिनेंट ए फाइंड कर लेने से हो जाएगा। तो मेरे को डिटरमिनेंट ए निकालना है, कौन सा लाइन सबसे अप्रोप्रिएट होगा? या तो रो 3 बोल दो या फिर कॉलम 2 बोल दो, रो 3 बेटर रहेगा वैसे। चलो आप निकालो। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? 1 इंटू रो गया कॉलम गया, और ये पॉजिटिव पोजीशन था इसलिए पॉजिटिव रख रहा हूं, तो रो गया कॉलम गया, 2 - 2 0। सही कह रहा हूं ना? -0, ये तो 0 ये तो छोड़ दो, प्लस रो गया कॉलम गया, बोलो 1 + 3, तो आई थिंक 4। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना? 12। ये आया समझ? पक्का 100%? कोई इश्यू नहीं? श्योर? अब आपको क्या क्या निकालना था देखो, देखो नाउ पहले निकालना था डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो आप बोलो दिस इज इक्वल्स टू होगा डिटरमिनेंट ए का क्या? इस वाले क्वेश्चन में तो स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्योंकि ए का खुद का ऑर्डर है 3 × 3, देयरफॉर यहां पर फॉर्मूला के हिसाब से डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ए कितना आया आपका? तो आपका आंसर 12 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू करेक्ट 144। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए था? ए इंटू एडजॉइंट। सो ए इंटू एडजॉइंट ए, अगर आप फॉर्मूला रिकॉल करोगे तो क्या होता था? डिटरमिनेंट ए इंटू आई। व्हाट इज डिटरमिनेंट ए इन दिस क्वेश्चन? 12। एंड आई कौन से ऑर्डर का एक्सपेक्ट कर रहे हो? सेम एज ए, तो क्या होना चाहिए? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12 0 0 0 12 0 और 0 0 2। ये आपका आंसर। रिपीट करूं? हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखूं। हाँ, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डन? अच्छा, एक बार पेन छोड़ो, पहले थ्योरेटिकली थोड़ा बात करते हैं, फिर धीरे धीरे जो है वो चलेंगे। जैसे आपको याद होगा कि ए और -a में भी हम एक वर्ड यूज करते थे, क्या था वो? कि -a इज क्या था? एडिटिव इनवर्स ऑफ a, एंड a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ व्हाट? माइनस। ये याद है आप?
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि a प्लस माइनस ए करूं या फिर माइनस ए प्लस ए करूं, दोनों का आंसर क्या आता है? नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, एडिटिव आइडेंटिटी। ये सारा चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और इसी से कनेक्ट करके आई विल एक्सप्लेन यू कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसको आप फिर से रिमाइंड करो, रिकॉल करो कि कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ए पकड़ लिया, उसका नेगेटिव कर दिया, तो ए और माइनस ए के अंदर में ये प्रॉपर्टी मेरे को देखने को मिलता है कि दोनों को ऐड करने से अल्टीमेटली क्या आता है? नल मैट्रिक्स। और एडिशन ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो कौन है? एडिटिव आइडेंटिटी। इसीलिए माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस। ये समझ में आता है? क्या आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी याद है कि कौन होता था? और वन मतलब मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन? प्लीज बी लाउड एंड क्लियर। ये समझ में आता है? अच्छा, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी कौन होता था? आई या फिर वन। जैसे एडिशन का आइडेंटिटी कौन था? जीरो। वैसे मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी कौन था? आई। अब क्या है देखो, अब चक्कर ऐसा है कि अगर मेरे पास में दो मैट्रिक्स है ए कॉमा बी, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, और दे आर सेटिस्फाइंग दिस कि ए इंटू बी करूं या बी इंटू ए करूं, और दोनों ही सिचुएशन में जो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी है वो कौन है? आई। वो अगर निकल के आता है, then you will say कि A is multiplicative inverse of क्या? B। एंड उल्टा क्या बोलोगे? B is multiplicative inverse of A। अब मैथ्स में ऐसा पता नहीं क्या है, लेकिन लिटरेचर में इस वर्ड को नहीं बोला जाता, मतलब नहीं बोलते हैं बस, और कुछ खास बात नहीं, कोई दुश्मनी होगा, नहीं बोलना। तो आप बस इतना सा ही बोलोगे। क्या बोलोगे बताओ? कि A इज इनवर्स ऑफ B एंड B इज इनवर्स ऑफ A। इनवर्स के आगे अगर कोई एडजेक्टिव कुछ नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको मन में क्या इमेजिन करना है? कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बात चल रहा है। देखो कनेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, थोड़ा कर पाए कि पूरा कर पाए? पूरा कर पाए। अच्छा, एक और बात है कि जैसे ए को अगर मैं डिफॉल्ट सेटिंग में मानूं, ठीक है, तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या मानो कि सिंबल था आपका? डैश बोल दिए, ये ए ट्रांसपोज ऐसे बोल दी। अब इसी चीज में मैं थोड़ा सा ना आगे चलता हूं, ठीक है। आप एकदम परेशान मत होना। बी के जगह पर आप अगर चाहो तो मैथमेटिक्स में हम बी ना यूज करके ऐसा यूज करते हैं। जैसे ए डैश बोले ना आप, ट्रांसपोज का सिंबल, वैसे ही अगर कोई आदमी ए का इनवर्स है तो उसको आप बी भी बोल सकते हो, लेकिन जो डिफॉल्ट सिंबल है उस आदमी का, वो सिंबल है ए इनवर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बताओ? ए इनवर्स। वैसे मैं यूज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो करेक्ट नोटेशन नहीं है, लेकिन ये काइंड ऑफ ए पावर -1 जैसा है, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में याद रखना कि सिंस डिवीजन का कोई सेंस नहीं है, इसीलिए प्लीज डोंट रियली टेक इट वेरी सीरियसली कि सर ए पावर -1 है तो 1/a तो बोल ही सकते हैं ना। ये बस सिंबल ए पावर -1 जैसा लिख सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी 1/a में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि डिवीजन इन मैट्रिक्स का कोई मतलब नहीं। आया बात समझ? तो लिखने का तो ए पावर -1 लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ोगे कैसे इसको? ए इनवर्स। क्या पढ़ोगे बताओ? ए इनवर्स। और ए इनवर्स और ए के बीच में क्या रिलेशनशिप दिखेगा इस थीम पे आपको? कि मल्टीप्लाई करने से ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? आई। मतलब ये बी वाला नोटेशन समझने के लिए, डेफिनेशन बताने के लिए ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम काम को कर रहे होंगे तो किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को हम किससे डिनोट करेंगे बताओ? बी से डिनोट नहीं करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को किससे डिनोट करेंगे हम? ए पावर -1 से। कैसे डिनोट करेंगे बताओ? ए टू द पावर -1 से। रिपीट करूं कि हो जाएगा? पक्का? एंड ए में और ए इनवर्स में क्या कनेक्शन दिखेगा आपको? कि मल्टीप्लाई करने से किसी भी तरीके से क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? एक छोटा सा बात और बता देता हूं, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करना। अब क्या है कि रैंडमली अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स आपको दे दूं और मैं बोलूं कि इसका ना इनवर्स बताओ मेरे को, मतलब दो मैट्रिक्स दिया और मैंने बोला कि ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, चेक करो कि ये वाला उसका इनवर्स है कि नहीं, तो वो तो बहुत ईजी होगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे। अगर दोनों मैट्रिक्स मैं बता दूं तो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आई आया तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, आई नहीं आया तो दे आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर। वेरी सिंपल। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ अगर मैं आपको एक ही मैट्रिक्स बताऊं,
और मैं बोलूं कि इसका इनवर्स आप निकाल के बताओ। दो मैट्रिक्स यदि मैं दे दूं देन योर वर्क इज वेरी इजी, मल्टीप्लाई कर लोगे। आई यदि आ जाएगा तो इनवर्स है, आई नहीं आएगा तो इनवर्स नहीं है। लेकिन अगर मैं एक ही मैट्रिक्स दूं और ये जिम्मेदारी मैं आपको दे दूं कि आप मेहनत करके ढूंढ के बताओ कि इसका इनवर्स कौन होगा, वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या वैल्यूज होगा, तो क्या करोगे? तो उसमें उसमें एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है देखो कि फॉर एनी रैंडम मैट्रिक्स ए इनवर्स का फॉर्मूला इज adjoint of matrix E divided by determinant of matrix E। कोई भी रैंडम मैट्रिक्स E, उसका यदि इनवर्स मैट्रिक्स आप निकालना चाहते हो, उसका फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, उसका फॉर्मूला है ये वाला कि A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। मतलब ये फॉर्मूला इंपोज करके आप किसी भी मैट्रिक्स का आराम से क्या निकाल सकते हो बताओ? इनवर्स निकाल सकते हो। अच्छा, ये फॉर्मूला देखने में आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन इट इज वेरी सिंपल। वाई वेरी सिंपल? एडजॉइंट हमको निकालना आता है अच्छे से, 2/2 का भी आता है और 3/3 का भी आता है। डिटरमिनेंट तो इस चैप्टर के शुरुआत में सबसे पहले सीखा ही वही था, तो दोनों को निकालो, डिवाइड कर लो, बात खत्म। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला दिखाने के बाद में देयर आर 1 और 2 मोर इंटेलेक्चुअल थिंग्स जो मेरे को आपसे डिस्कस करना चाहिए। कि अगर कभी मान लो कि मैं एक मैट्रिक्स आपको दे दूं और बोलूं कि इसका इनवर्स बताओ, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप ये फॉर्मूला के थ्रू आगे बढ़ोगे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन इस फॉर्मूला में भी कैसे आगे बढ़ना चाहिए हमको? क्या मैं पहले एडजॉइंट ए निकाल लूं? तो आंसर इज कि नो। एडजॉइंट ए पहले मत निकालो, पहले हमेशा किसको निकालो? डिटरमिनेंट ए को निकालो। पहले किसको निकालो? अच्छा, वहां से किस किस टाइप का आंसर आ सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीन ही पॉसिबिलिटी है। पॉजिटिव आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ो। नेगेटिव आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ो। लेकिन अगर जीरो आए तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ऊपर चाहे कुछ भी आ जाए, डिवीजन बाय जीरो तो कभी अलाउड नहीं होगा आपको। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस फॉर्मूला को अप्लाई तो करना है, लेकिन पहले ये निकालना है कि पहले ये निकालना है? डिटरमिनेंट की एडजॉइंट? डिटरमिनेंट की एडजॉइंट? डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट का आंसर यदि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ आया तो चलो जवान आगे बढ़ो, और लेकिन अगर मान लो कि जीरो आ गया तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि जीरो आया दैट मीन्स कि आगे बढ़ के भी एडजॉइंट अगर कुछ आ भी जाता है तो ए इनवर्स का आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। आ रहा है बात समझ? तो पहले आपको क्या निकालना है बताओ? डिटरमिनेंट ए। इफ इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, गो थ्रू द फॉर्मूला, आराम से सारा पार्ट निकालो, फाइंड योर आंसर। लेकिन इफ डिटरमिनेंट ए इटसेल्फ इज जीरो, देन यू नीड टू स्टॉप देयर इटसेल्फ, और आप क्या बोलोगे कि ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये जीरो होना कोई खास बात था क्या? था शायद। किस वर्ड से इसको कनेक्ट कर सकते हो आप? सिंगुलर नॉन सिंगुलर से। अगर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो आया दैट मींस ए खुद कैसा रहा होगा? सिंगुलर। और अगर वो जीरो ना आया, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ आया, मतलब कैसा रहा होगा? तो क्या इन सारे बातों का मसाला बना के मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि ब्रह्मांड के सारे सिंगुलर मैट्राइसेस का इनवर्स आएगा ही नहीं? ब्रह्मांड के सारे सिंगुलर मैट्राइसेस का इनवर्स आएगा ही नहीं, और नॉन सिंगुलर लोग का इनवर्स आएगा, मस्त इनवर्स आएगा, इस फॉर्मूला से आएगा। देखो रिपीट करूंगी, हो जाएगा पक्का। अब आप लिख सकते हो, स्टार्ट कर। ये हो गया सबका, इसको भी कॉपी कर लो। चलो आओ, इसको देखो फटाफट। देखो पुराना सारा बात यदि आपको याद है ना, तो ऑनेस्टली बोलूं तो 2-2 3-3 लाइन का ही क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस क्या कि ध्यान से सुनना है, सोचना है। ये ए दिया हुआ है आपको, कौन से ऑर्डर का बताओ? 2 × 2। निकालना क्या बताओ? ए इनवर्स। ए इनवर्स का एक बार फॉर्मूला याद कर लो, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए। इसको अप्लाई करने का, एग्जीक्यूट करने का डायरेक्शन रिकॉल करो। पहले क्या निकालना चाहिए? डिटरमिनेंट। वो अगर बढ़िया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको क्या निकालना चाहिए? एडजॉइंट, और फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। चलो स्टार्ट करो, लिखो ए इज इक्वल्स टू, ये डिटरमिनेंट ए ही लिख लो सीधा, 5 3 -1 -2। सो 5 × -2 कितना? -10, और माइनस ऑफ -1 × 3, तो आई थिंक -10 + 3 which is equals to -7, which is not equal to 0. तो therefore you will say कि A inverse will exist। अगर यहीं पे 0 आ जाता तो आप यहीं पर क्या बोलते थे कि it will not exist, और फिर स्टॉप। लेकिन ये तो माइनस में आ गया तो एग्जिस्ट तो करेगा।
अब क्या है कि आगे बढ़ने के लिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट क्या चाहिए आपको? एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। क्या 2/2 के लिए डायरेक्टली कोई शॉर्टकट था? हाँ, क्या था 2/2 के लिए शॉर्टकट? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, बोलो, डायगोनल पे एलिमेंट्स इंटरचेंज, तो -2 और 5, और नॉन डायगोनल पे साइन चेंज, तो -3 और 1। ये हो गया आपका एडजॉइंट। और इसके अंदर आपको लगाना है फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर -2, -3, 1 और 5, और डिटरमिनेंट ए का आंसर -7। सो ऑल टुगेदर होगा क्या? यहाँ एक बार देखो। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई डिस्कम्फर्ट है क्या? -1/7 इंटू -2, -3, 1 और 5 चलेगा ये चीज? अंदर ले चलो इसको, क्या आ जाएगा बताओ? आई थिंक 2/7, नेक्स्ट 3/7, -1/7 एंड -5/7। चलेगा? क्लियर? कॉपी कर लो फटाफट, और हो गया तो फिर चलते हैं 3/3 का। जितना बड़ा ये दिखता है 3/3 वाला, उतना बड़ा है नहीं, बहुत इजी है। आप बस क्या ध्यान से देखो, और आप लोग सब लोग ऊर्जा लगाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। चलें प्रदेश, हो गया तो बताओ। चलो आगे चलूं ऋषभ। ठीक है, देखो इसमें आप सबसे पहले लिखो डिटरमिनेंट ए का आंसर। तो डिजाइन वाइज क्या होना चाहिए? 1, 2, -2, फिर -1, 3, 0, 0, -2 और 1। आप अपने दिमाग से सोच के बताओ कौन सा लाइन अच्छा रहेगा। थर्ड भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, चलो थर्ड से कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में 0 इंटू एनीथिंग, इग्नोर। ये पोजीशन नेगेटिव का, तो 2 लेना है कि साइन चेंज करना है? साइन चेंज, क्या हो जाएगा? +2। फिर क्या है कि रो गया, कॉलम गया, क्या आएगा बताओ? 0। अब देख लो, 1 इंटू 0 माइनस ऑफ -1 इंटू -2, ये है आपका प्रोसेसिंग। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर 3 बार माइनस साइन है तो -2 रहेगा। चलेगा? क्लियर है? तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? -2 और +1 इंटू रो गया, कॉलम गया, आई थिंक 3 + 2, ये तो इजी है 5। फिर सॉल्व करोगे तो -4 और वहां से +5, एकदम सुंदर नंबर 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ए इनवर्स विल क्या एग्जिस्ट। यहां तो ओके है सबके लिए। नेक्स्ट क्या करना है आपको बताओ? और एडजॉइंट निकालने का इसके लिए कोई ट्रिक था हमारे पास में? यस, पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका फिर ट्रांसपोज। तो लिखूं नाउ ए इज इक्वल्स टू, देखो क्या था, 1, 2, -2, फिर -1, 3, 0, और फिर 0, -2 और 1, 0, -2 और 1। ये ए हो गया आपका। डिजाइन आप आराम से साइड में बना लो। तो 1, 2, -2, फिर -1, 3 और 0, 0, -2 और 1, फिर फर्स्ट कॉलम रिपीट करोगे तो 1, -1, 0, नेक्स्ट वाले में 2, 3, -2, फर्स्ट रो रिपीट करोगे तो 1, 2, -2, 1, 2, नेक्स्ट -1, 3, 0, -1, 3। ठीक है, फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम गया। अब 4 करके सुन, इस पे अच्छे से फोकस करना, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए, वो रफ में करना होता है हमेशा। ठीक है, अब यहां पर आप बोलोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, क्या होगा बताओ? पहले वाले में आई थिंक 3 - 0 3, नेक्स्ट वाले में 0 -1 तो 1, नेक्स्ट वाले में 2 - 0 तो 2, नेक्स्ट वाले में 4 - 2 तो 2, नेक्स्ट वाले में 1 - 0 तो 1, नेक्स्ट वाले में 0 - -2 तो फिर से 2, फिर इस वाले में 0 - -6 तो 6, फिर 2 - 0 तो 2, और नेक्स्ट वाले में 3 + 2 तो आई थिंक 5। देखो ये समझ आया क्या? ये क्या है? इससे काम हो गया कि और बाकी है? थोड़ा और बाकी है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए होगा हमको? इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बताओ इसका ट्रांसपोज? 3, 1, 2, 2, 1, 2 और 6, 2, 5। चलेगा? और लास्ट एक स्टेप बचा हुआ है बस, क्या है वो बताओ?
इसको तो मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। अब ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए का आंसर ये वाला, तो 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5 और डिटर्मिनेंट ए का आंसर 1। सो अल्टीमेटली कोई चेंज आएगा नहीं, सेम ही रहेगा। 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।